उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी इस खूबसूरत सी लाइन के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है और इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे भारत की झीलों को और वाटरफॉल्स यानी जलप्रपातों को, और इसके अतिरिक्त इसके अंदर हम कवर करेंगे हम भारत के आइसलैंड्स यानी कि द्वीपों को। ठीक है, उन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। लेक्स, वाटरफॉल्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये हमारा आज का हेडिंग भी आप सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे लेक्स को, यानी लेक्स ऑफ इंडिया। इसको सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं, लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया हिंदी मतलब हो गया भारत की झीलें। सबसे पहले हम भारत की झीलों को कवर करने जा रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों एक कोशिश करते हैं लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलों को पढ़ने की। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप सब लोगों के कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। लेक्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झीलें, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत की झीलों में हम बात करते हैं भारत की, हिंदी में ही लिखते हैं सारा का सारा, भारत की सबसे ऊंची झील यानी कि हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलभामू। चोलहामू किस राज्य में है? सिक्किम में है मित्रों, सिक्किम में। चोलहामू किस राज्य में? सिक्किम में है। ये आपको समझ में आना चाहिए। चोलहामू कहां पे? सिक्किम में है, सिक्किम में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे भारत की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की झील, दूसरी झील, सेकंड हाईएस्ट लेक, सेकंड हाईएस्ट, तो वो कौन सी है? देवताल झील, उत्तराखंड में। ठीक है, देवताल झील, उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ जाना, उत्तराखंड। ठीक है, देवताल झील है उत्तराखंड में। ठीक है, सबको आ रहा है समझ? बोलो क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? चलिए इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलहामू है। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? तो देवताल आती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील यानी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी झील यानी अगर लार्जेस्ट आपसे पूछ लेता है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ लेता है तो चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में। ये सबसे बड़ी झील है भारत की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, है ना, ताजे पानी की, फ्रेश वाटर की पूछ लेता है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, ताजे पानी की, फ्रेश वाटर की, ताजे पानी की, फ्रेश वाटर की अगर पूछ लेता है तो वुलर झील, वुलर लेक झेलम नदी पर है दोस्तों, झेलम पर जेके में झेलम पर है। ठीक है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। क्लियर हो रहा है आपको? सबको क्लियर हो रहा है? इसके आगे पहुंचते हैं चोराबारी झील पर। चोराबारी झील पर पहुंच जाते हैं। चोराबारी लेक, चोराबारी झील पर पहुंच जाते हैं। कहां पे? उत्तराखंड में है। यह कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। मंदाकिनी नदी यहीं से निकलती है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? उत्तर कौन सा हो जाएगा? चोराबारी लेक से हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चोराबारी झील हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे चलते हैं, चोराबारी के आगे चलते हैं पुलिकट झील पर। पुलिकट झील, पेपर में सारे सवाल आते हैं, मैं सबको एक एक करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पुलिकट झील पर चल रहे हैं। तो पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे है?
पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, साउथ इंडिया में आप पहुंचेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग जो सेंटर है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, तो जो अपना सतीश धवन जो है वहां कौन से, कहां पे है ये, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। कौन से द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में? श्रीहरिकोटा द्वीप इज इन पुलिकट झील, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो आपको समझ आ गया सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किस झील से जुड़ा हुआ है, ये पूछ ले तो पुलिकट झील से। कहां पे? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक द्वीप का नाम है, द्वीप किस झील के अंदर है? तो पुलिकट झील के अंदर ये द्वीप है, वहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपके सामने अगले सवाल को लगाता हूं। लोकटक झील कहां लिख दें? इसको हटाएं क्या? इधर ही लिख देते हैं। यहां दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, दिखाई दे रहा है? चलिए यही बता देते हैं। लोकटक झील, लोकटक लेक, लोकटक झील, ये जो लोकटक झील है दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ पार्क, नेशनल पार्क काबुल लामझाओ इसी लेक में है, ठीक है। केबुल लामझाओ क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पार्क है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क अगर पूछ ले आपसे तो केबुल लामझाओ। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हांगुल हिरन के लिए, है ना। हांगुल हिरन, थाइमीन डियर के लिए, हांगुल हिरन के लिए। हांगुल मतलब थायामीन डियर यानी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हांगुल हिरन है विश्व का सबसे छोटा हिरन होता है भैया, स्मॉलेस्ट डियर है, सबसे छोटा हिरन, सबसे छोटा। अगर यही मैं आपसे सबसे बड़ा पूछ लूं, सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा हिरन, सबसे बड़ा हिरन कौन सा होता है? सबसे बड़ा तो विल्डर बीस्ट, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? नील गाय कहते हैं ना, इसको आप हिंदी में नील गाय कहते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है? यानी कि अब यहां से देखो बहुत सारे सवाल बनते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा? जब नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बताएंगे आपको। तो वो कौन सा? काबुल लामझाओ है। कौन सी झील में? लोकटक झील में। यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हांगुल हिरन, थाइमीन डियर के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो दुनिया का सबसे छोटा हिरन है। यहीं पे अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हिरन कौन सा है तो विल्डर बीस्ट है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? नील गाय कहते हैं, ठीक है। शेषनाग झील, शेषनाग झील कहां पे? यहीं पे लिख देते हैं। शेषनाग झील, शेषनाग झील लेक कहां पे है? झेलम नदी पर ही है, झेलम पर, जम्मू कश्मीर। जो झेलम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही है। शेषनाग लेक, शेषनाग झील जो है वो यहीं पर लिख दें, या कहाँ कहीं जगह है तो वहां पे लिख दें। तो एक और बची है कहां पे? इधर 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 लिख दें, हैं? चलिए ठीक है, यही लिख देते हैं। सांभर लेक, ये कहां पे? राजस्थान में है, राजस्थान में। सांभर झील कहां पे? राजस्थान में। नमक बनता है यहाँ पे, नमक बनता है इस झील में, नमक बनने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में साल्ट की लेक है, खारे पानी की झील है, इसका नाम है सांभर झील। कहां पे? राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट झील है भारत की, भाई इतना आप पढ़ लेंगे तो झील कंप्लीट हो गया। इतना झील से सवाल आता है। जैसे मैंने पूछा भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची है, तो चोल हामू है, सिक्किम में है, ठीक है। दूसरे नंबर की कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट देवताल झील है, कहां पे? उत्तराखंड में है।
तीसरा पूछता है बताओ सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, कहां पे, उड़ीसा में है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की यानी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है, कहां पे, झेलम में, झेलम नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा चोराबारी लेक कहां पे, कि ये उत्तराखंड राज्य में। कौन सी नदी निकलती है यहां से, मंदाकिनी नदी निकलती है। ये मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है, तो चोराबारी झील से निकलती है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है, एक द्वीप है, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में, तो पुलिकट झील में। लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरते हुए फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए पहाड़ का नाम बताओ, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ किस झील में है, लोकटक झील में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, हांगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हांगुल हिरण क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा हिरण होता है। ये दुनिया का सबसे छोटा हिरण कौन सा होता है, हांगुल हिरण होता है। सबसे बड़ा हिरण दुनिया का कौन सा होता है, वाइल्डर बीस्ट होता है, नीलगाय होती है। शेषनाग झील नमक बनता है यहाँ पे राजस्थान में है। शेषनाग सांबर झील, शेषनाग झील कहां पे, झेलम नदी में, जम्मू कश्मीर के अंदर। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। भारत की झीलें, भारत की झीलें क्लियर है आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको थोड़ा हटाते हैं और आगे बात करते हैं भारत के जलप्रपातों की यानी कि वाटरफॉल्स की, ठीक है। चलिए उनकी बात कर लेते हैं आपसे, उनकी बात कर लेते हैं। आज के इस 20-25 मिनट के सेशन के अंदर तीनों चीजें कंप्लीट कर देंगे। आपका टाइम बिल्कुल भी हम लोग जाया नहीं करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट में जो चीज आपके लिए पेपर में आ सकती है उन सब चीजों को हम एक ही ग्लांस पर लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आप सब लोग। जितने मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एक बार सब लोग अगर आप शेयर कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप बहुत सारे जो आपके स्टडी प्लेटफॉर्म है उन पे आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह आप जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी, आप अपने आप को जानते हैं आप कितनी जगह जुड़े हुए हैं। सभी में आप लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं इस वीडियो का, है ना। चलिए तो मैं आपसे क्या कहता हूं, यानी कि भारत के जलप्रपात हमारा हेडिंग है, भारत के जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। भारत के क्या चीज, वाटरफॉल्स, है ना, इनकी बात कर रहे हैं, भारत के जलप्रपातों की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। भारत का, कमेंट करके बताते रहिए आप सब लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया क्या नाम है, जोग, जोग या फिर गैसोप्पा, या फिर इसी का दूसरा नाम एक और है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर है ये, तो श्रावस्ती नदी पर है। श्रावस्ती नदी पर है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या नाम है, जो गैसोप्पा, महात्मा गांधी, तीनों इसी के ही नाम है। और ये कौन सी नदी पर है, श्रावस्ती नदी पर है। कौन से राज्य में, कर्नाटक में है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा, चौड़ा मतलब वाइडेस्ट जलप्रपात, वाटरफॉल यानी कि वाइडेस्ट कौन सा है, ऐसे करके अगर आपसे सवाल पूछ लेता है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट है मित्रों, चित्रकूट। चित्रकूट जो वो कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर है। कौन से राज्य में, कौन से राज्य में भैया, छत्तीसगढ़। बहुत खूबसूरत, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, कहां पे, कौन से, क्या नाम है उसका, चित्रकूट। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। कहां से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, अगला सवाल, अब नॉर्मल सवाल आपसे कह सकता है बताइए, इसमें नॉर्मल सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, कहता है बताइए धांधर भारघाट ये कहां पे है, तो धांधर या भारघाट की बात कर लें या फिर पुनासा की बात कर लें। ये जो तीनों जलप्रपात आप देख रहे हैं ना, ये तीनों नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में,
नर्मदा नदी पर है और किस में है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। धांधर, भारघाट और पुनासा नर्मदा नदी पर है। तीनों को पूछ ले किस नदी पर है, पूछते बताइए किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है तीनों। और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए और एक और बता देता हूं आपको हुंद्रू जलप्रपात के बारे में। हुंद्रू वाटरफॉल, हुंद्रू जलप्रपात, हुंद्रू वाटरफॉल किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, इसकी तलहटी में सोना पाया जाता है भैया, कहीं कहीं पे। स्वर्णरेखा नदी पर ढूंढने में चले जाना कि चलो सब कुछ छोड़कर ढूंढने जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ? झारखंड में। ठीक है, हुंद्रू स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। सबको आ रहा है समझ में? क्लियर है? हुंद्रू जलप्रपात कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपके जलप्रपात 4 ही मेनली पूछे जा सकते हैं आपसे। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो जोग गैफसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर कर्नाटक में। सबसे चौड़ा चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। दांदर, भारघाट, पुनासा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। हुंद्रू कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। बोलो क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। भारत के जो आइसलैंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं अब आपसे। भारत के द्वीपों की बात कर लेते हैं, द्वीपों की। द्वीप मतलब कि वो भाग होता है जमीन का जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसको कहते हैं द्वीप। उन द्वीपों की बात कर लेते हैं, द्वीपों की बात कर लेते हैं आपसे। द्वीपों की, द्वीप, आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। सब लोग एक बार शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो भारत के द्वीप यानी आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप, आइलैंड कह सकते हैं, आइसलैंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आइलैंड शॉर्ट में कह सकते हैं इसको, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इनकी बात करने जा रहे हैं, भारत के द्वीपों की बात करने जा रहे हैं। द्वीप क्या चीज होती है? जो द्वीप है ना, द्वीप का मतलब है जिसके चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ पानी। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, जैसे मान के चलो ये भारत, थोड़ा सा मैं बनाता हूं भारत को, भारत का नीचे वाला हिस्सा ये है। तो जैसे कि ये भारत की मैंने बात की, तो भारत के इधर भी पानी है, इस साइड में, इस साइड में वाटर है, हाँ या ना? भारत के इस साइड में वाटर है, वाटर इस साइड में, यानी पश्चिम दिशा में भारत के वाटर है। इसके अलावा भारत के साउथ में भी वाटर है, साउथ में भी वाटर है ना, और ईस्ट में भी वाटर है। भारत के 3 तरफ पानी है, 4 तरफ पानी नहीं है, इसलिए इसको द्वीप नहीं कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। यानी पेनिनसुला मतलब जिसके 3 ओर पानी। अब जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका यहां पर है, श्रीलंका। अब श्रीलंका के चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है। तो श्रीलंका के चूंकि चारों तरफ पानी, इस कारण से श्रीलंका क्या है? एक द्वीप देश है, द्वीप के तरीके का देश है, चारों तरफ उसके पानी है। तो जिसके चारों तरफ पानी है उसी को द्वीप कहते हैं, और जिसके 3 तरफ पानी है उसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला मतलब जिसके 3 तरफ पानी हो, 3 तरफ। अब जैसे यहाँ पे नेपाल देश है, एक नेपाल है, यहाँ पे नेपाल, नेपाल की इधर भारत है, इधर भारत है, इधर भारत, भूटान, इधर चाइना है, तिब्बत है। तो वो चारों तरफ उसके क्या आ रहा है? जमीनी जमीन आ रही है, इसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री। यानी उसमें एक किसी भी तरफ पानी नहीं होता। इसमें 3 तरफ पानी, इसमें चारों तरफ पानी, इसमें 3 तरफ पानी, इसमें 0 तरफ पानी। समझ गए ना बात? इसमें 0 तरफ होता है पानी, 0 तरफ। ठीक, क्लियर, पक्का समझ आ रहा है ना? अब मैं भारत के द्वीपों की बात कर लेता हूं। जो भारत के द्वीप हैं, भारत के कुल द्वीपों की संख्या 247 है। टोटल जो आइलैंड्स हैं भारत के, उनकी संख्या 247, 247, 247 द्वीप हैं भारत के। याद कर लो, भारत के कुल द्वीप कितने? 247, 247 द्वीप हैं भारत के, 247। इन 247 में से, 247 में से जो 203 द्वीप हैं, 203 जो द्वीप हैं, वो 203 द्वीप कहां पे? अंडमान और निकोबार, बे ऑफ बंगाल में। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। और इन्हीं सारे द्वीपों को, ये जो 203 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में, इन्हीं को एक साथ इकट्ठा बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। इन्हीं द्वीपों को कंबाइंडली अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार कितने द्वीप हैं? 203 है। यानी इधर है बंगाल की खाड़ी में, बी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहां पे कितने द्वीप हैं टोटल? ये जो द्वीपों की जो संख्या है 203 द्वीप हैं, ठीक है।
36 द्वीप आपके, बाकी जो सारे के सारे 36 नहीं, कितने बचे, 45 बचे, 44 बचे। ये 44 जो हैं ये सारे के सारे अरब सागर में इधर हैं। अरेबियन सी है ये, अरेबियन सी यानी अरब सागर, सारे के सारे बाकी अरब सागर में हैं, अरब सागर में, बाकी सारे अरब सागर में। ठीक है भैया, अरब सागर में। अब इन 44 में से भी जो 36 हैं वो जो हैं सारे के सारे अरब सागर में, लेकिन इनमें से जो 36 हैं उनको बोला गया लक्षद्वीप, एक साथ उनको लक्षद्वीप कहा गया। ठीक है, ये इधर है, इनके साथ 36, इनको लक्षद्वीप कहा गया, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहा गया इनको एक साथ। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं टोटल, अगर ऐसा पूछ ले तो 36 है। ठीक है, अरब सागर में टोटल कितने, 44 हैं। ठीक है, यहां कितने, 203 है। ठीक है, टोटल कितने, 247 हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक द्वीप है भारत का, न्यू मूर द्वीप। यहां एक द्वीप है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। ये भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुद्दा है। ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इनके बीच विवाद का मुद्दा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में ये लड़ाई का मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है। ठीक है, विवाद का मुद्दा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवाद का मुद्दा है। कौन सा, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, इसके अलावा कच्चा तिवु, यहां पे कच्चा तिवु द्वीप, कच्चा तिवु, कच्चा तिवु, पुत्तलम झील, रामेश्वरम, धौलाधर और तलाई मन्नार के बाद आता है कच्चा तिवु। ये भारत यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच विवाद का मुद्दा है, दोनों इसको अपना बताते हैं। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये विवाद का मुद्दा है। तो कच्चा तिवु किन दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा है, भारत और श्रीलंका के बीच। और न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवाद का मुद्दा है। ठीक है, ये जो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इनमें से 2 द्वीप हैं, इनमें से 2 ऐसे द्वीप हैं जो कि ज्वालामुखी द्वीप हैं। ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी उद्गम से बने हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बने, ज्वालामुखी द्वीप हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। कौन कौन से, पहला नारकुंडम, नारकुंडम, और दूसरा बैरन। जो नारकुंडम है ये तो मृत है, सोया हुआ है, डोरमेंट है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, खत्म हो गया। सुसुप्त का मतलब अब ये इसमें आग जो नहीं दहक रही है, डोरमेंट है, सोता हुआ है, बंद हो गया है, चालू नहीं है। ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ये सक्रिय है, ये अभी इसमें से आग निकल रही, लगातार लावा जो बाहर आ रहा है बैरन से। ठीक है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी द्वीप भारत के, ये नारकुंडम और बैरन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछते बताइए इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू नाम से पूछा गया, बताओ इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, तो इंटरव्यू द्वीप यही है अंडमान निकोबार में। इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, इंटरव्यू देखना दिखाई दे रहा है क्या, इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, तो इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट रिवर द्वीप कौन सा है विश्व का, विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो उसका नाम है माजुली। ठीक है, उसका क्या नाम है, माजुली, माजुली नाम है। कहां पे, असम में है, माजुली कहां पे, असम में। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी में पाया जाने वाला द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है माजुली। कौन से राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो रहे हैं, चलिए बहुत खूबसूरत। तो भारत के द्वीप हो गए, इनमें मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, द्वीप का मतलब जिसके चारों ओर पानी हो। वही पेनिनसुला मैंने बताया जिसके 3 तरफ पानी, मैंने उदाहरण दिया इंडिया का 3 तरफ पानी हो, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। जिसके किसी भी तरफ पानी नहीं हो उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। मैंने नेपाल का उदाहरण दिया, भूटान भी है ऐसा। टोटल आइलैंड कितने, 247 है। भारत के टोटल कितने द्वीप हैं, 247 है। इनमें से 203 बे ऑफ बंगाल में, 44 अरब सागर में, सारे बाकी सारे अरब सागर में। ये 203 जो है इनको बंगाली की खाड़ी में, इनको एक साथ अंडमान और निकोबार कहते हैं। 200 के 3 को इंटरव्यू द्वीप यहीं पे अंडमान निकोबार में, 2 ज्वालामुखी द्वीप में अंडमान निकोबार में, नारकुंडम और बैरन। नारकुंडम सुसुप्त है, डोरमेंट है, और बैरन एक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप जो 36 द्वीप है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। कच्चा द्वीप भारत का और श्रीलंका के बीच विवाद का मुद्दा है, जबकि न्यू मूर द्वीप इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुद्दा है। इसके अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा नदी का जो आइलैंड है वो कौन सा, माजुली है। कौन किस राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, किस रिवर का नाम अगर पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र पर है,
ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबको आ रहा है समझ में? सबको अच्छा लग रहा है ना? सारी चीजें क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, एक बार जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी खचाक मारो। हो गया? ठीक है, खूबसूरत। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, इसके कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, सब लोगों से सवाल पूछे, सब लोग उत्तर दीजिएगा। बताइए विश्व की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? बताओ, कमेंट, जल्दी कमेंट करो। बोलो 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 बोलो, बोलिए ना, बताइए ना, कह दीजिए ना। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, चोलहामू, बिल्कुल सही जवाब है, चोलहामू। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलहामू है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल बताइए मेरे को आप सब लोग कि मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? बताओ, सब बताओ। आप बताओ अंकित, विशाल, हैं? मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? देखो ये आपकी हालत है, आपको याद रहना चाहिए ना बहुत। हाँ ये सही उत्तर है, चोराबाड़ी सही उत्तर है। ठीक है ना, चोराबाड़ी झील से। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। राजस्थान में जिस झील से नमक बनता है उसका क्या नाम है? बताओ। राजस्थान में जहां से नमक बनाते हैं उस झील से क्या नाम है उस झील का? बताओ। सांभर झील है ना, सांभर झील। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, मतलब मीठे पानी की भी पूछ सकता है, ताजे पानी की पूछ सकता है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी? बताओ, बोलिए ना। वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील कौन सी नदी पर है? बताओ, बोलो ना, वुलर झील कौन सी नदी पर है? कमेंट करो जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत। दीपक कुमार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, ये लड़का कुछ करके मानेगा, है ना? बहुत खूबसूरत। आनंद कुमार भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, शिवांगी बहुत बढ़िया, है ना? ये सब लोग, सबीर हुसैन, ये सब लोग बहुत अच्छे। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम सही उत्तर है। चलिए बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोलो। जोग, गैसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों ही सही उत्तर है। ठीक है, तो जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बोलो, कौन सी नदी पर है जोग? श्रावस्ती, श्रावस्ती नदी पर है। श्रावस्ती पर। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? स्वर्णरेखा नदी कहां पे? बताना। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। उस पर कौन सा जलप्रपात है? अब ये सवाल आ जाए, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बताओ। हुंद्रू है, हुंद्रू। ठीक है, हुंद्रू। ओके, डन। अच्छा, अगला सवाल बताइए। आप लोग बताइए कि न्यूमुर द्वीप जो किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? एक तो भारत और दूसरा देश। आप बताओ कमेंट में, बोलो। एक तो भारत और दूसरा देश किसके बीच विवाद का मुद्दा है? बोलो। खूबसूरत, बढ़िया, बिल्कुल सही, बांग्लादेश है ना, भारत बांग्लादेश। कच्चा तीर भारत और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है ना? क्लियर कट, एकदम समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, आप सब लोग लाइक करके जाइएगा, इसको यहां से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। हम मुलाकात करेंगे कल आपसे सुबह 8 बजे मैथ की क्लास के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी ये क्लास आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। चलिए, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।